इंडिया न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि कैसे नीट के एग्जाम जो हुए थे उसके नतीजों ने देश भर के बच्चों को परेशान करके रखा है, क्योंकि ये बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की, ना सिर्फ पूरा साल बल्कि 10th 11th तो 12th में मेहनत की ताकि वो एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें और उनका जो मेडिकल की सीट जो जिसकी उनको दरकार है वो उन्हें मिल सके, मगर ऐसा होता नहीं है। और फिर पता ये चलता है कि कहीं देश के कोने में 67 बच्चे एक ही सेंटर के आते हैं, या कई बच्चे ऐसे आते हैं जो आसानी से टॉप कर जाते हैं। इस चीज को लेकर बच्चे परेशान हैं कि आखिरकार ये कौन है जो इस तरह से कर रहा है और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। आप मेरे साथ इन बच्चों को देख रहे हैं। ये बच्चे अलग अलग इलाकों से हैं और इन सभी बच्चों ने कई नीट के एग्जाम दे चुके हैं और कई जो हैं इस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं कि वो इन नीट के एग्जाम में जो है तैयार आगे अगले साल जो है वो क्वालिफाई करेंगे। मगर कैसे वो होगा, उन्हीं से जानते हैं। आपने एग्जाम दिया था नीट का, कितना मुश्किल होता है, और जब ये सुना आपने कि ये जो नए नतीजे आपके आए हैं उसने किस तरह से हैरान किया? सर जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, क्वेश्चन पेपर अलग सेक्शन वाइज, और उस वक्त हमें चॉइस नहीं आती थी। और अब थोड़ा सा पैटर्न का एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। तो बट बच्चे फिर भी स्कोर कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं बच्चे। बट इस साल का जो रिजल्ट है वो एकदम से हमें ये शो कर रहा है कि 67 स्टूडेंट्स जो हैं वो रैंक वन एकदम से स्कोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि ग्राफ एकदम से बिल्कुल हाई चला गया है, जो कि प्रीवियसली हमें ऐसा नहीं दिखा कि 10 बच्चे या फिर 15 स्टूडेंट्स, ऐसा हमें कभी भी नहीं दिखा। एकदम से 67 स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर प्रीवियसली 2 स्टूडेंट्स जो थे जिनका रैंक वन आया था, और इस बार जो है वो एकदम से 67 स्टूडेंट्स रैंक वन ला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें लग रहा है, डाउट एक मन में ला रहा है कि शायद कहीं इस एग्जाम में, इस एग्जामिनेशन के कंडक्शन में कहीं फ्रॉड हुआ हो, कुछ पेपर लीक हुआ हो, और एक ही सेंटर से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं कि उनका एकदम से 67-20 मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं। तो ये मन में थोड़ा सा शंका ला रहा है। जिस तरीके से हुआ, कितना डिमोरलाइज करता है उन बच्चों को जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे। कब से तैयारी करना शुरू करते हैं बच्चे? बच्चे सर आजकल तो देखा जाए क्योंकि काफ़ी क्रेज़ है इस एग्ज़ाम का, नेशनल लेवल पे है नीट, तो इसीलिए वो लोग 10th क्लास से ही शुरू कर देते हैं। आपने भी ऐसे ही किया? हाँ जी। हम्म। पर धीरे धीरे जब अब देखा जाए तो फिर लोग जो है वो ड्रॉप भी लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। मगर एक चीज़ ना बड़ी ख़राब हो जाती है, फिर जब रिजल्ट आपको ऐसे देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं बच्चा बड़ा डीमोटिवेटेड फील करता है कि मतलब मैं छोड़ ही दूँ इस चीज़ को। तो अभी जब आपने ये सुना तो आप भी खुद नीट का एग्जाम अभी आपने दिया, तो आपने जब नतीजे देखे और उसके बाद जब खबर को सुना तो कैसा लगा? काफ़ी अजीब सी बात लगी ये कि ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा चेंज, मतलब जहाँ लास्ट ईयर सुना भी कि लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट जो थे वो रैंक वन में थे, और अभी अचानक से 67 हो गए हैं। तो वो काफ़ी अजीब भी है, और ये चीज़ सुनने में समवेयर पॉसिबल नहीं है। हाँ। पॉसिबल नहीं लगती। आप तैयारी कर रही हैं नीट की, मगर जब ये सुना उसके बाद क्या सोचते हैं? सर मुझे लगता है कि नीट के एग्ज़ाम सब दोबारा होने चाहिए, ताकि जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अभी पास नहीं हो पाए हैं वो दोबारा उनको एक चांस मिले। और साथ में गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, और इस चीज़ पे, इस केस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी है। मेरे साथ एक और शख्स हैं। आपको क्या लगता है कितना बुरा असर पड़ता है जब बच्चा मेहनत करता है, कंपटीशन में जाता है? आप भी कंपटीशन में गए और उसके बाद जब नतीजे आपके जो आप चाहते हैं वो ना आए तो? नहीं, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, क्योंकि मतलब नीट जो है वो काफ़ी प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है। और जेई नीट, ये सब जितने भी मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका एम होता है क्रैक करना। और अगर वो नहीं होगा, और काफ़ी बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं, मतलब काफ़ी कोचिंग भी लेते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं पूरे साल से, और अचानक से जब पेपर लीक होगा, अगर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाने की, तो काफ़ी डिमोटिवेट लगता है। और इससे काफ़ी बच्चे उनके मेंटल इश्यूज भी होते हैं, और फिर होना क्या चाहिए? ये वापस से रिकंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि बिहार में एफआईआर भी दर्ज थी कि पेपर लीक हुआ है, और ऐसा हुआ भी है। और क्योंकि 67 बच्चों का रैंक वन आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो हुआ है।
तो ये रिकंडक्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है रिकंडक्ट होना चाहिए? सर बच्चों को मौका मिलना चाहिए। जिन बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है या अनजस्टिस है कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो एकदम से उनको एक सीट नहीं मिल पाई है, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंक्स आ रही हैं बच्चों की। तो वो जो बच्चे डिजर्विंग भी हैं, जो पूरा साल एक एक साल 2 2 साल बच्चे मेहनत करते एग्ज़ाम की और वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के साथ भी ये चीज़ गलत है कि अगर ऐसे फ्रॉड करके बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे तो ये एक प्रोफेशन के लिए भी इंसल्ट सा है। आपने खुद भी ड्रॉप किया है, अगले साल आप फिर सोच रहे हैं, मगर ऐसा होगा तो क्या समझते हैं? तो सर बिल्कुल ही बड़ा ऐसा इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि मतलब छोड़ ही देना चाहिए, वरना क्यों, अगर स्टूडेंट अपना इतना खुद एफर्ट डाल रहा है और एग्जाम में फिर जो बॉडी कंडक्ट करा रही है वही ऐसा चीज़ कर दे तो फिर वो पॉसिबल नहीं लगता है समवेयर। तो आप समझ सकते हैं, जो युवा बच्चे जिन्होंने देश का भविष्य कल बनना है, उन बच्चों का साफ कहना है कि जो हो रहा है वो ऐसा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर इसका कुछ हल है तो वो ये है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके साथ साथ इन बच्चों को जस्टिस तब मिल सकता है जब इस एग्जाम को वापस रिकंडक्ट किया जाए। और ये इंडिया न्यूज लगातार बता रहा है देश भर से कि कैसे आवाज इस चीज को लेकर उठ रही है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।